इस वक्त हमारे समक्ष है प्रतिष्ठित समाज सेवी प्रोफेसर मधुलता व्यास। जी नमस्कार मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना का जो महामारी जो फैल रही है उसमें काफ़ी लोग दहशत में हैं, तो ऐसे में सरकार ने भी काफ़ी कारगर कदम उठाए हुए हैं। आप एक समाज सेवी हो, आप अपने नज़रिए से बताइए कि किस तरह का सरकार ने कदम उठाए हैं और क्या आगे करने की सरकार की ओर से आवश्यकता है, उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो जो अभी उन्होंने नया कदम उठाया 45+ वालों को भी कोरोना वैक्सीन दी जानी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और उसी तरह अभी सुनने में आया कि बच्चों के लिए भी आगे तैयार की जा रही है, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होना सबसे बड़ी ज़रूरत है। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो फिर ये बीमारियां नहीं फैलेगी। और उसी तरह से जो बहुत पहले से भी अभी लॉकडाउन के लिए जो सावधानियां ली जानी चाहिए तो हो ही रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी देखा जाता है कि जो सोशल डिस्टेंस है उसका इतने अधिकता से पालन नहीं हो रहा है। जैसे तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होना अवॉइड किया जाए, क्योंकि जब बता दिया है कि सर्वाइवर है और एकदम एक दूसरे से फैलता है तो सबको, मतलब बच्चों को तक अब तो ये पाठ हो चुका है कि हमें सोशल डिस्टेंस जो है, जो शारीरिक दूरी है वो बनाए रखना चाहिए। तो इसके ऊपर में गौर करना चाहिए, केवल पढ़ने से और ध्यान रखने से ही कुछ नहीं होता है। तो अभी देखा जाता है कि फिर भी कई बार जो है, खास करके जो मैंने अनुभव किया है, सुबह के समय में जैसे सब्जी भाजी खरीदने जा रहे हैं सब लोग, तो वो रहता ही है, तो सब लोग थैला लेकर के एकदम ऐसे पास खड़े रहते हैं और उस समय में सबको जल्दी है तो वो ध्यान नहीं रखा जाता है। तो सुबह के समय जब हम सब जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं और अपने काम में लगे हुए हैं, तो उस समय भी इस बात को नहीं भूलना है, इसको सीरियसली लेना है, हमें गंभीरता से लेना चाहिए कि हमें थोड़ा दूरी बनाए हुए अपने काम, अगर हम नियमित काम, दैनिक जो काम होते हैं उनको भी अगर हमने इसी तरह से दूरी बना कर रख करके अगर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा तादाद में जो संख्या बढ़ती हुई आज दिखाई दे रही है, 4-5 हज़ार के ऊपर आंकड़ा गया था नागपुर में, तो इतना नहीं बढ़ सकता था। ये बढ़ा ही कैसे, जब इतनी सावधानियां बरती जा रही हैं तो कैसे बढ़ा है ये, इस पर भी गौर होना चाहिए। और जो लोग मतलब इससे संक्रमित हो चुके हैं उनको, जो पहले वो लोग क्वारंटाइन हो जाते थे, अपने आप का भी ध्यान रखते थे काफ़ी, तो ऐसे खुद के बारे में खुद सजग रह करके हम दूसरे हमसे परेशान न हो, इस बात का भी एक अच्छे नागरिक के नाते इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी भी सर्दी खांसी होती है, थोड़ा भी अगर अस्वस्थता नज़र आती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बाहर ना जाएं या भीड़ में आपस में ना रहें। ये अपना नागरिक कर्तव्य हो जाता है। और जो सरकार का जो अभी का कदम है वो तो बहुत अच्छा है कि जो उन्होंने अभी नया कदम उठाया वैक्सीनेशन, मतलब यहाँ तक देखा गया है कि घर घर जाकर के भी सभी लोग, आपने वैक्सीन लगाया है कि नहीं है, आपका क्या नाम है, एक घर पे जाकर के वो लोग बराबर सबका नोटिफाई कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। तो वैक्सीनेशन अब तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो गई है और सभी लोग ले रहे हैं, और विशेष करके महाविद्यालयों में भी सब जा कर के काम हो रहा है, क्योंकि शिक्षकों का भी अच्छा होना जरूरी है, साथ ही विद्यार्थियों की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। तो क्या है कि द शो मस्ट गो ऑन, जो कहते हैं कि काम रुक तो नहीं सकता है। लॉकडाउन हो गया है, लेकिन क्या होता है कि लॉकडाउन के कारण जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है वो पड़ी है सामान्य वर्ग पर। रोज के जो भाजी वाले हैं, रोज के जो दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं, तो उनके ऊपर में ये आपदा आ गई है कि अब उनकी दिन रात की जो कमाई थी वो नहीं हो पाती है। तो अगर लॉकडाउन कर दिया जाएगा तो फिर तो ये बड़ी स्थितियां बिगड़ जाएंगी और सबसे ज़्यादा उनकी होगी खराब हालत। इसलिए चीज़ें हों, शुरू रहें, और जो कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान की तो बात बहुत अलग है, लेकिन सबसे बेसिक जो नीड है पानी रोटी तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए उन लोगों को भी सावधानी रख करके अच्छा फ्रेश सब्जी रहे, बढ़िया धोई हुई रहे, मतलब मैं कहती हूँ कि वहाँ से भी शुरुआत होनी चाहिए। कई बार हमारी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वो होना चाहिए कि वहाँ पर भी अच्छी, वैसे मैंने देखा है अभी कि सब्जियों को भी वो लोग काफ़ी अच्छे से धो करके और बढ़िया उसमें पॉलीथीन में रख देते हैं और धीरे धीरे दूर रख करके उन्हें किया जा रहा है। सफाई से ही काम हो रहा है और काफ़ी बड़े मार्केट तो है ही उसमें, रिलायंस फ्रेश वाले हैं और दूसरे
जो आती हैं सब्जियां अच्छे तरीके से बेची जा रही हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि अभी सभी लोग अपने अपने स्तर पर भी काफ़ी इस चीज़ के लिए सजग हो चुके हैं कि कोरोना भागना ही चाहिए, कोरोना से हमें लड़ाई, इसकी जंग हमें जीतनी ही है और इस जंग जीतने के लिए हमें अपने आप में सजग और जो सरकार की नियमावली है उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ हो रही है। तो आप क्या कहोगे कि जो सरकार ने देखा गया कि ट्रांसमिशन, कोरोना संक्रमण के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है, वैक्सीनेशन ड्राइव, और दूसरी बात जो सरकार ने दूसरा कदम ये उठाया है कि लॉकडाउन की भी अवधि से मुक्त कर दिया है। अभी 8 बजे तक सारी की सारी दुकानें, प्रतिष्ठान सब खुला रहने वाला है, तो ये एक जन सामान्य के लिए अच्छी बात है, उस बारे में आप बताइए। नहीं, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर हमें इस प्रकार की छूट दी जा रही है तो हमें खुद ही इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि अगर कोई हम पर इतनी रियायत कर रहा है, इतना हमारा ध्यान दे रहा है, तो हमें अपने स्तर पर इन चीज़ों को किस तरह से कोरोना से संरक्षित करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए एक बोलते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, तो मुझे लगता है वो ऐसा जो सबसे बड़ा सूत्र है, जीवन सूत्र, वो इसी समय में लागू होता है सभी पे कि स्वास्थ्य है तो सारा धन है, नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो लेकिन मैं इतना देख रही हूँ कि पुलिस वर्ग भी जो है इस समय में बहुत अच्छा काम कर रही है और बराबर जो टाइम का पालन करना चाहिए, चाहे जो दुकानें बंद करने का है या रोड पर घूमने का, बिना काम नहीं घूमने का है, या अभी बीच में जो किया था कि एक स्कूटर पर 2 लोग भी नहीं बैठ सकते हैं, गाड़ी रहेगी तो उसमें, तो ये बहुत अच्छे नियम उन्होंने चलाए थे और इसका भी पालन हुआ। जहाँ नहीं हुआ था तो बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बात है। तो एक नागरिकता के नाते जो काम होना चाहिए, तो सभी हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी ड्यूटी पर स्थित हैं, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे डॉक्टर हो, तो सभी लोग अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं और हमें अब कोशिश करना चाहिए कि जो लॉकडाउन के जब दुकानें वगैरह खुल गई, जैसे बताया है हमने, भी 8 बजे तक के खोल दी गई हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए और हमें अपने आप में क्योंकि अगर हम ठीक नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, तो निश्चय ही फिर उन्हें लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत हम ही तो पैदा कर रहे हैं। अगर हम ही लोग स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, इस कोरोना से लड़ने के लिए जिन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, सैनिटाइजर पास में ही लेके, एक छोटी सी बोतल, कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, हालांकि बोला जाता है बड़ी चीज़ें, छोटी सी बोतल अपने साथ में रख ली जाए, जहाँ जाए वहाँ पर अपना बार बार थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज किया जाए। कहीं बाहर जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, उसके पहले में अच्छे से हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है और कपड़े जो हैं वो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो जितना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और मास्क जो है उसका उपयोग नियमित रूप से करना ही चाहिए और दूरी पर रह करके बात करनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों का पालन होता है, तो निश्चय ही लॉकडाउन करने की नौबत आनी ही नहीं चाहिए।